तो नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज क्लास 6 में साइंस में जो चैप्टर है वह है 12th चैप्टर, जिसका टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। यानी कि दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कि विद्युत कैसे प्रवाहित होता है, या स्विच के बारे में भी पढ़ेंगे, तंतु के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत सेल इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, विद्युत रोधी और विद्युत चालक के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि ये चैप्टर आपके लिए दोस्तों बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, जैसे पानी निकालने वाला पंप जो कि विद्युत से चलता है, ठीक है, घड़ियाँ वगैरह देखी होंगी, टॉर्च देखी होगी, गाड़ियों की लाइट देखी होगी, इत्यादि आपने चीज़ें देखी होंगी। अपने घर पर लाइट भी देखी होगी। ये सब चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, इनको क्या चलाने के लिए, या इनको ये कैसे चलती हैं, इनको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि विद्युत की हमें ज़रूरत पड़ती है, बट विद्युत का रूप अलग अलग जगह अलग अलग होता है। देखते हैं दोस्तों कैसे। हम सबसे पहले आपको विद्युत सेल के बारे में बताएंगे। विद्युत सेल क्या होता है? टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। यानी कि जो टॉर्च का बल्ब जलता है वह विद्युत सेल के माध्यम से ही जलता है। और दोस्तों, विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी कलाई, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। इसमें हम आपको क्या बताते हैं, देखिए चित्र 12.1 विद्युत सेल। इसमें दो चिन्ह होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर धनात्मक दिया गया और नीचे कैसा दिया गया, नीचे आपका ऋणात्मक दिया गया। देखिए दोस्तों, इनको बोलते क्या हैं? टर्मिनल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनल। और हिंदी में सिरा, जैसे धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा बोलते हैं। यानी धन टर्मिनल भी बोल सकते हैं और ऋण टर्मिनल भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चेतावनी वाला आपका बॉक्स दिख रहा है। इसमें आपको ये चित्र दिखाया है। ये कहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके का? जहाँ विद्युत उत्पादन या अधिक विद्युत की चीज़ें होती, जैसे जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर के पास आपने इस तरीके का चिन्ह होता है। ये चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यह जगह खतरे का निशान है। कैसी जगह है? खतरे का निशान है। दोस्तों आगे देखिए, हम आपको दिखाते हैं चित्र 12.2 में टॉर्च का बल्ब और उसकी भीतरी दृश्य। देखिए ए में क्या दिया गया है? टॉर्च का बल्ब दिया गया है। और बी में क्या दिया गया? उसका भीतरी दृश्य दिया गया है। ये जो आपस में दिए गए हैं, देखिए ए में बीच में क्या, बल्ब के अंदर तंतु दिया गया है, और ये मिलते कैसे? टर्मिनल के। हाँ दोस्तों, देखिए उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की तरह चिपका रहता है, जैसा कि हमने चित्र देखो 12.2 में आपको दिखाया। फिर देख लीजिए दोस्तों, टॉर्च का बल्ब और बी में क्या दिया गया? उसका भीतरी दृश्य दिया गया। आप लोग दोस्तों इसको आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 1 में। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता, यानी कि आप पता कर सकते हैं कि टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं इस बल्ब को आप देख सकते हैं ये कैसे जलता है। कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं, वो भी हम आपको चित्र में दिखाते हैं दोस्तों। 12.B में दिया गया है। 12.B ये देखिए दिया गया है। आपका फिर से देख लीजिए 12.B, उसका भीतरी दृश्य दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके मध्य एक पतला सा तार देखते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करने का कार्य करता है बल्ब के अंदर, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है चित्र में। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल
तथा दोस्तों विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसलिए होते हैं दोस्तों ताकि ये प्रकाश दे सकें और ऊर्जा दे सकें, ताकि प्रकाश उत्पन्न हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 12.2 को देखते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। देखिए दोस्तों कैसे होता है, इसको क्रियाकलाप 2 में देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 बल्ब से जोड़ दीजिए। देखिए चित्र में हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं 12.3। 2 तारों से जुड़ी विद्युत सेल जुड़ गई दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए चित्र 12.4। 2 तारों से जुड़ा हुआ बल्ब। देखिए जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब अगर इसको हम सेल से जोड़ देंगे तो ये बल्ब जलने भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, रबड़ या जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं सारी की सारी विद्युत रोधी हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार का विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए। देखिए दोस्तों चित्र आते हैं 12.5 विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं। अब चित्र ए देखिए। देखिए दोस्तों एकदम सही जुड़ा हुआ है, आराम से बल्ब आपका जल रहा है। बी में देखिए डिसकनेक्ट है तार, यानी कि तार आपका कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब नहीं जल सकता। सी में देखिए क्या है, ऊपर वाला डिसकनेक्ट है तो आपका बल्ब जो है वो दीप्तिमान नहीं हो सकता है। अब देखिए डी में क्या है, वो एक ही सिरे से जुड़े हैं तब भी बल्ब आपका नहीं जल सकता, यानी कि दीप्तिमान नहीं हो सकता। ई में देखिए, ई में ऊपरी हिस्से से एक ही जगह से जुड़ा हुआ, सेम कंडीशन नहीं जुड़ेगा। एफ देखिए, जो एफ आपका चित्र है वह यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये दोनों तार दोनों ऋणों से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऋण से या धनात्मक दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, जिससे आपका बल्ब दीप्तिमान हो रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों बल्ब आपका कब दीप्तिमान होता है दोस्तों, जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों आगे हम बताते हैं, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब या ऐसे बल्ब फ्यूज होने के कारण हो सकता है, यानी कि हम बोलते हैं जैसे तार का कनेक्शन भी हो, अपने घर पर देखते हैं फिर भी बल्ब नहीं जलता है तो हम लोग बोलते हैं देखिए फ्यूज चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं बल्ब फ्यूज हो गया हो। ठीक है दोस्तों, देखिए चित्र 12.6 विद्युत परिपथ में धारा की दिशा, यानी कि देखिए किस तरीके से धारा बह रही है जिससे बल्ब आपका दीप्तिमान हो रहा है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तंतु मैंने बताया था, जो बल्ब के अंदर पतले पतले तार जुड़े होते हैं। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने का कारण ये दीप्तिमान नहीं होता है। दोस्तों हम आगे बताते हैं आपको, ये देखिए ये जो आपको मैंने ऊपर चित्र समझाया था 12.5 उसके बारे में बताया है मैंने आपको। ये देखिए 12.5 हम आपको फिर दिखाते हैं। ये रहा ABCDEF, देख लीजिए दोस्तों चित्र, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया भी है। अब आगे बढ़िए, देखते हैं क्रियाकलाप 3। इसमें क्या दिया कि एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र जैसा कि 12.7 में दिया गया है। घर में तैयार की गई टॉर्च। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर क्या करेंगे, हम लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। हम जोड़ देंगे, फिर दूसरे को क्या करेंगे, धनात्मक टर्मिनल से जोड़ दीजिए या उसको चिपका दीजिए ताकि ये बल्ब आराम से दोस्तों जल सके। आगे देखिए,
फिर क्या होगा, जब हम इस टर्मिनल को हटाएंगे तो बल्ब जलेगा भी, बंद भी होगा, यानी कि ऑन और ऑफ भी हमारी टॉर्च या बल्ब होगा। अब दोस्तों देखते हैं विद्युत स्विच। इसके बारे में मैं आपको दोस्तों 2 लाइनें ज़रूर बताऊंगा। आप सभी के घर में विद्युत स्विच होंगे। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो होता है दीप्तिमान हो जाता है, यानी कि जल जाता है। जब ऑफ कर देते हैं तो बल्ब क्या होता है, ऑफ हो जाता है, यानी कि वो दीप्तिमान नहीं होता, जलता नहीं है। दोस्तों वही चीज़ आपको इसमें बताई गई है। देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप 4। आप 2 ड्राइंग पिन लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम फिर क्या करते हैं, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया। देखिए दोस्तों, साधारण स्विच। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके, और जब दोस्तों स्पर्श करेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कि जलेगा। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 12.9 पे। 12.9 में दोस्तों क्या दिया गया वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, स्विच सहित विद्युत परिपथ, यानी कि हमने स्विच बनाया, उससे हमने सेल को जोड़ा और बल्ब को भी जोड़ा। अब दोस्तों यह चेक करना है यह बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। अगर यह पिन इससे टच होगा टर्मिनल से तो यह बल्ब जरूर दीप्तिमान होगा। देखते हैं आगे चित्र 12.10 में। ऑन स्थिति में स्विच, यानी कि जो आपको पिन बताया था वह दूसरे टर्मिनल से स्पर्श हुआ है, जिससे आपका स्विच ऑन हो गया है और बल्ब दीप्तिमान हो गया है। देखिए दोस्तों, अब आगे आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, तो हम आपको बता दें जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो सकती है वह विद्युत चालक होते हैं। जैसे मनुष्य ले लीजिए, सभी प्रकार की धातु ले लीजिए, ये सभी प्रकार के जानवर ले लीजिए, सभी प्रकार के हरे पेड़ ले लीजिए, सभी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो। दोस्तों विद्युत रोधक क्या होते हैं? दोस्तों विद्युत रोधक क्या होते हैं? वो होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की धारा, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक मटेरियल इत्यादि, इनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ये देखिए दोस्तों, एक चित्र दिया गया है टॉर्च का आंतरिक आरेख 12.11 में। ये देखिए दोस्तों दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। हम देखते हैं दोस्तों क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में क्या दिया गया है? क्रियाकलाप 5 में जो क्रियाकलाप 4 किया उसी के अनुसार दिया गया है। 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएं, इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते कि नहीं करते। देखिए चित्र दोस्तों 12.12 चालक परीक्षित, चित्र 12.A में देखिए, ठीक, चालक परीक्षित, और उसमें बी में क्या दिया कि जब चालक परीक्षित चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करता है। देखिए किस तरीके से, क्योंकि जो आपकी चाबी होती है वह किसी न किसी धातु से बनी होती है और धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए अगर आपको दिए जाएं सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, तो आप बता सकते हैं किस में धारा प्रवाहित होगी, यानी कि विद्युत धारा, और किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दोस्तों आगे देखिए, हम आपको बताते हैं प्रमुख शब्द। बल्ब मैंने आपको बताया, विद्युत चालक भी बताया, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल इत्यादि। अब दोस्तों आते हैं सारांश पर। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, दूसरा ऋण टर्मिनल, यानी कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त होता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों अभ्यास प्रश्न पर।
देखिए पहला प्रश्न है, एक ककार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसे हम स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्विच कहते हैं। खा नंबर देखिए, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसमें सही और गलत बताना। का नंबर देखिए, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती। बिल्कुल, धातुओं से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खा नंबर देखते हैं, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जूट की डोरी है वह विद्युत रोधी है और इसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। गा नंबर देखिए, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि यह विद्युत रोधी है थर्मोकोल। अब देखते हैं चित्र, व्याख्या कीजिए कि चित्र 12.3 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान है। 12.13 को देखिए, क्योंकि ये एक तरफ से क्या है, पेचकस है, और पेचकस का जो हत्था होता है वह प्लास्टिक का होता है। मैंने आपको अभी बताया है, जो प्लास्टिक होता है वह विद्युत रोधी होता है, उसमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए दोस्तों यह बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो आपके दिए गए तार, एक को धनात्मक से जोड़ देंगे, धनात्मक टर्मिनल से, एक को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो आपका बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही चलो बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, बिजली खिलौनों में स्विच अंदर होता है। और स्विच का कार्य क्या होता है दोस्तों? स्विच का कार्य होता है विद्युत परिपथ को जोड़ना और तोड़ना, यानी कि इससे हम विद्युत परिपथ यानी किसी बल्ब को दीप्तिमान कर भी सकते हैं, यानी कि ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 6 पर। चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो रबड़ है वह एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत विरोधी होता है, यानी किसी भी प्रकार की विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों तार बल्ब के केवल एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं, जिसके कारण बल्ब आपका दीप्तिमान नहीं होगा और बल्ब के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के साथ चालक परिलक्षित का उपयोग करके यह देखा गया है कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, विद्युत रोधक है? व्याख्या की। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, क्योंकि वस्तु धारा प्रवाह करने की अनुमति देता है और विद्युत परिपथ को पूरा करते हुए बल्ब को दीप्तिमान करता है, यानी कि जलाता है, अतः वस्तु विद्युत चालक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? बताइए दोस्तों। तो बताते हैं आपको, क्योंकि रबड़ जो है यानी प्लास्टिक है या रबड़ है, जितने भी इस टाइप के मटेरियल हैं प्लास्टिक या रबड़ के, वो विद्युत रोधी होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और जो विद्युत मिस्त्री होता है वह अपना कार्य पूर्ण कर सकता है और उसे किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं रहता है, क्योंकि जो अपना शरीर है यानी कि अपनी बॉडी है विद्युत प्रवाहित करने के लिए उचित चालक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने औजार औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स और के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इनका कारण समझा सकते हैं या इसका कारण बता सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया है जो प्लास्टिक है या रबड़ है ये विद्युत रोधी, इनमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा या कैसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये गीले होंगे तो ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी
अथवा इनमें सामान्य स्थिति में किसी भी तरीके की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके के आगे भी आपको चैप्टर मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोबारा थैंक यू।